एवरीवन, आज हम लेके आए हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज यानी संसाधन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जो बच्चे जो है ज्योग्राफी के अंदर इंटरेस्ट जो रखते हैं और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ही ये जो है अहम और मुहिम हमने जो शुरू की है कि जो है हर चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो और समझ में आए और बच्चों को अच्छा लगे और बच्चे जो है उसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हों। ये एकदम जीवंत चैप्टर जो है जो है भूगोल का और बहुत ही अहम है हमारे जीवन से जो है जुड़ा हुआ चैप्टर रिसोर्सेज। तो चलिए हम यह देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर रिसोर्सेज क्लास 8 का और समझते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समीर खान। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज यानी भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन। अब ये संसाधन क्या होते हैं उसके बारे में आज हम जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। इनके अंदर कुछ समानता है। अब वो समानता क्या है कि ये पानी और बिजली, रिक्शा, वेजिटेबल या और जितने भी जो है वस्तुएं हैं, ये हमारी उपयोगिता को जो है बताते हैं कि हम जो है इनका उपयोग करते हैं और इनका उपयोग जो है कैसे करते हैं। ये एक जो है समानता यही है कि ये हमें उपयोगिता प्रदान करते हैं, यानी जो हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता को ये पूरा करते हैं। यानी पानी को हम जो है पानी हमारा प्यास बुझाने के काम आता है। इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत सारे काम करते हैं। ऑटो रिक्शा से हम सफ़र कर सकते हैं। और वेजिटेबल हमारे लिए ज़रूरी है। और टेक्स्ट बुक हमको जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए ज़रूरी है। तो यानी ये सारी की सारी जो चीज़ें कुछ ना कुछ हमारी उपयोगिता को, हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो ये इसके बाद जो हम आगे ये देखते हैं कि ये क्या उपयोगिता का जो है रिलेशन किन किन चीज़ों से है, ये हम जो जानने की कोशिश करते हैं कि वी नीड देम, दे सेटिस्फाई आवर नीड। यानी यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उनकी जो है और जो है हमारी पूरा करने में जो है इनके लिए हमें कुछ जो है मूल्य भी चुकाना होता है। Therefore all resources have value, इसलिए सभी संसाधन का मूल्य है। जैसे कि अगर आपको प्यास लगी है तो प्यास जो है क्या है, आपकी आवश्यकता है। आपको शिक्षा ये प्राप्त करनी है तो शिक्षा आपकी उपयोगिता है, आवश्यकता है। आप उन सब के लिए आपको अगर प्यास लगी है, अगर आप नदी के किनारे पे हैं तो आप पानी लेकर के जो है पी लेंगे। तो ये आपकी जो है नीड को जो उसने पूरा किया। लेकिन अगर यही पानी अगर आपको दुकान से खरीद करके पीना पड़े या घर पे जो है आरओ सिस्टम से या आपको जब पानी जो प्राप्त कर रहे हैं तो वो उपयोगिता को जब पूरे कर रहे हैं और उसके लिए आप कुछ ना कुछ मूल्य जो है जरूर चुका रहे हैं। तो इसका मतलब उपयोगिता का जो रिलेशन मूल्य से है कि हम कुछ ना कुछ उसके लिए मूल्य अवश्य जो है चुकाते हैं, चाहे कुछ भी हो। शिक्षा प्राप्ति के लिए हम जो है स्कूल में दाखिला लेते हैं, कॉलेज में दाखिला लेते हैं, फीस भरते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, टाइम अपना देते हैं, तब जाकर के जो है हम जो है शिक्षा को जो है ग्रहण कर पाते हैं। तो ये क्या हो गई, शिक्षा हमारी उपयोगिता हो गई, प्यास हमारी उपयोगिता हो गई, भूख हमारी उपयोगिता हो गई। और जितनी भी जो है आवश्यकता की जो है पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सारी की सारी जो है हमारी जो है किसी न किसी मूल्य से जो है जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेस होते हैं उन सभी का कुछ न कुछ मूल्य अवश्य होता है। इसके बाद बात करेंगे हम जो है वैल्यू की, यानी जो हमने मूल्य जो है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए चुकाया, वो दो तरह का हो सकता है। इकोनॉमिक यानी आर्थिक हो सकता है, दूसरा गैर आर्थिक हो सकता है। यानी आर्थिक से मतलब यह है कि जिसमें हमने उसको जो है मूल्य को जो चुकाने में कुछ पैसा खर्च किया तो वो आर्थिक हो गया। और कुछ बहुत से जो है ऐसे भी संसाधन हैं जिनके उपयोग हम करते हैं, वो प्रकृति की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होते हैं, हम उनका कोई मूल्य नहीं चुकाते। जैसे सनलाइट,
का हम इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट का हमें कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। ऑक्सीजन हम वातावरण से जो ग्रहण करते हैं उसका हमें कोई मूल्य नहीं देना होता। इसके अलावा जो है जितने भी जो है मतलब वो साधन जैसे प्रकृति के जो है, अगर हमें प्रकृति में रहना पसंद है तो हम जो है प्रकृति में रहने के लिए जो है वहां पे जो है जाएंगे और या जो है उसके आसपास जो रहेंगे, उसको देख करके जो है अपने आप को जो है अच्छा महसूस करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बात आपको क्लियर हो गई, जो यूटिलिटी जिसको हम जो है उपयोगिता को जो पूरा करने के लिए मूल्य जो चुकाते हैं वो मूल्य दो तरह का हुआ, आर्थिक और गैर आर्थिक, नॉन इकोनॉमिक। इसके बाद हम तीसरी चीज पे आते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज substances into resources. Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resources. It is their ideas, knowledge, invention and discovery that lead to the creation of more resources. Each discovery or the invention leads to many other. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into important resources. तो हमने ये देखा कि जो है हमारी उपयोगिता, हमारी आवश्यकता जो है किसी भी संसाधन को उपयोग करने के लिए कुछ ना कुछ मूल्य हमें जो है देना पड़ता है, कईयों का मूल्य नहीं देना पड़ता। और उसके साथ साथ हमने जो है ये भी देखा कि जो रिसोर्सेज हमारे पास जो है मौजूद हैं उनको बनाने में हमने मनुष्य ने एक तकनीक का इस्तेमाल किया होगा, और वो तकनीक और जो उसका मूल्य, ये सारी की सारी वस्तुएं अब एक दूसरे से ये रिलेटेड हैं। तो इस तरह जो हमने जो है ये जाना कि किस प्रकार एक रिसोर्सेस यानी जो है हमारे तक पहुंचने में जो है किस तरह जो है मूल्य से और समय और तकनीक से ये जुड़ा हुआ है। अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आज हम जो है इस जो है चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। एकदम क्लियर क्रिस्टल आपके पास जो है समझ में आ गया होगा। अब हम जो है कुछ आगे जो है जानेंगे, तब तक ये अगली जो है स्लाइड के ऊपर हम जो है पहुंचते हैं। तो देखते हैं हम जो है रिसोर्सेस को आगे बढ़ाते हुए हम जो है इस चैप्टर को जो है आगे शुरू करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन, जो है हमने यह देखा कि हमारी जो है जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर जो भी जो है उपयोगिता है, जरूरत है, यूटिलिटी है, उसका जो है क्या रिलेशन है, उसका वैल्यू से क्या ताल्लुक है और उसका टाइम एंड टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक है। इस वीडियो के अंदर हम जो जानेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ज्योग्राफी के अंदर जो है हम जो ज्यादातर जो है इस तरह की जो है जरूर जो है देखेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज या काइंड ऑफ रिसोर्सेज या काइंड ऑफ जो है जो भी है, मतलब हम लाइन जो है उसका जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें हम जो है देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधन कितने तरह के होते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। नंबर वन, नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर टू, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नंबर थ्री, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड और ह्यूमन यानी मनुष्य अपने आप में एक रिसोर्सेज है। ये भी आपको जो है बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जो है ये सबसे पहले हम जो है ये इस वाले इसके अंदर ये देखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो है जानते हैं कुछ। नेचुरल रिसोर्सेज, resources that are obtained from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, mineral are all natural resources. Many of them, these resources are free gift of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resources in the best possible way। यानी मतलब क्या है कि
प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना किसी संशोधन के उपयोग किए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का पानी, मिट्टी, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें से कई संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं और इन्हें सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ मामलों में किसी प्राकृतिक संसाधन का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करने के लिए उपकरणों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। मतलब कहने का यह है कि पानी जो रिवर के अंदर मौजूद है, झील में मौजूद है, वो तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन पानी जमीन के अंदर भी है। तो हम जो क्या करते हैं, अपने टेक्नोलॉजी और टूल से जो है उस पानी को जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तभी हम उसको उपयोग करने के लिए उपयोग कर पाते हैं। तो ये क्या है, यानी कुछ जो रिसोर्सेज हम डायरेक्ट जो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सारे के सारे जो है जिसमें हमें बहुत कम एफर्ट करना पड़ता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। और जिसमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, वो भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज ही होते हैं। जमीन के अंदर जितने भी जो है खनिज और लवण या गैस या जो है पेट्रोलियम या पदार्थ जो पाए जाते हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए जमीन के अंदर खुदाई करके ही हम इनको निकालते हैं। तो ये सारे के सारे जो क्या है, प्राकृतिक संसाधन हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये आपने जो जाना प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। डेवलपमेंट के आधार पर हम जो है रिसोर्सेज को जो है दो हिस्सों में बांटते हैं। नंबर एक एक्चुअल और नंबर टू पोटेंशियल। एक्चुअल का मतलब ये कि जो जिनकी हमको क्वांटिटी पता है कि वो रिसोर्सेज कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं और जमीन पे या पृथ्वी पे जो है या किस पोजीशन के अंदर और किस जगह हैं, वो हमें पता है। जैसे जो है हमें जो है ये पता है कि जो है मतलब जो भी रिसोर्सेज हम जो है जैसे कोयला है, वो जमीन के अंदर किस हिस्से में मौजूद है, ये हमें पता है और कितनी क्वांटिटी के अंदर है, ये पता है। इसके अलावा नेचुरल गैस या जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये कितनी क्वांटिटी के अंदर है, ये इनकी हमको एक्चुअल जो है क्वांटिटी पता है और लोकेलिटी पता है कि वो कहाँ पे हैं। इसके अलावा नंबर दो पोटेंशियल यानी लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जो है पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हमको जो है क्वांटिटी भी नहीं पता और सही एग्जैक्ट जो है लोकेशन भी नहीं पता। हम ये मान सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये रिसोर्सेज हो सकते हैं। जैसे विंड एनर्जी या सन एनर्जी। सन एनर्जी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पा रहे, तो यानी वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं लेकिन हम उनको जो है यूज नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आपको जो है डिफरेंस जो है एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ओरिजिन के आधार पर हम जो है रिसोर्सेज को दो हिस्सों में बांटते हैं। नंबर वन बायोटेक और नंबर टू ए बायोटेक। बायोटेक के अंदर वो सारे के सारे रिसोर्सेज आते हैं जो कि जिनमें जान होती है, जो जीवित होते हैं, जैसे पेड़ पौधे मनुष्य, ये सारे के सारे जो है बायोटेक रिसोर्सेज कहलाते हैं। और इसके अलावा ए बायोटेक यानी वो रिसोर्सेज जिनके अंदर जान नहीं होती या जो निर्जीव होते हैं, तो वो जो है ए बायोटेक कैटेगरी के अंदर बांटे गए हैं। इसके बाद अगला जो आप ये देखेंगे स्टॉक्स के आधार पर, यानी जो है जो हमारे पास जो मौजूद है, नंबर वन रिन्यूअल, नंबर टू नॉन रिन्यूएबल। यानी ये दो तरह के जो है रिसोर्सेज होते हैं स्टॉक के आधार पर हम जो है जिनको ये बांट सकते हैं। रिन्यूएबल यानी जैसे सन एनर्जी या विंड एनर्जी, ये जो है क्या है कि आपको बराबर क्वांटिटी के अंदर मिलती रहेगी। ये जो है कैसा रिसोर्सेस हुआ, रिन्यूएबल हुआ। नॉन रिन्यूएबल के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे ये कोयला है, नेचुरल गैस है, आपने यूज किया खत्म हो गया, तो वो जो है रिन्यू नहीं हो सकता, यानी जो है। लेकिन जैसे मेटल वगैरह है, उनको हम रिन्यूएबल में जो है डाल सकते हैं। और जितने भी और रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल में आते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो हम ये यूबिक्यूटस यानी जो देशव्यापी है, और नंबर टू लोकलाइज यानी स्थानीय हैं, जो किसी पर्टिकुलर स्थान पे पाए जाते हैं,
उनके आधार पर जो है हम जो है रिसोर्सेज को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंदर जो है आपको ये क्लियर होगा। ज्योग्राफी के अंदर हम आगे भी जो बहुत से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वो अलग अलग जो है उसको जो एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है अध्ययन करेंगे। आप ये बिल्कुल बहुत ध्यान से जो है देखते रहिए। अब हम बात करेंगे ये नंबर 2, ह्यूमन मेड या रिसोर्सेज, यानी मानव कृत जिनको मनुष्य ने बनाया, वो रिसोर्सेज कौन से हैं। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनको उनका मूल रूप बदल दिया गया हो। जैसे लोह अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने इसे लोहा निकालना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इमारतों, पुलों, सड़कों, मशीनरी और वाहनों को बनाने के लिए करते हैं, जिन्हें मानव निर्मित संसाधन के रूप में माना जाता है। यानी प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। Human made resources sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make building, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human made resources. रिसोर्सेज की तीसरी कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी आती है ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्सेज। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प in making people a valuable resources, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान, कौशल और तकनीक हो। इसलिए मनुष्य एक विशेष संसाधन है। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें कि मनुष्य भी एक संसाधन है। वो अपनी टेक्निक, अपना ज्ञान, अपनी जो है कौशल से उसको जो है रिसोर्स को जो है नेचुरल रिसोर्स को जो है हमारे लिए उपयोगी बनाता है, सब मानव के लिए उपयोगी बनाता है। तो लोग मानव संसाधन है और इसमें जो शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को एक मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करते हैं। लोगों के कौशल की गुणवत्ता में सुधार करना ताकि वो अधिक संसाधन बनाने में सक्षम हों। मानव संसाधन विकास के रूप में जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण, यानी संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करना सतत विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण से कई तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति खपत को कम करके चक्रण और पुनः उपयोग करके योगदान दे सकता है। अतः इससे फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा सारा जीवन जुड़ा हुआ है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling, and reusing things. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. अब हम बात करते हैं सतत विकास के कुछ सिद्धांतों की। नंबर 1, जीवन के सभी रूपों का सम्मान और देखभाल। नंबर 2, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार। नंबर 3, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करें, प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करें। नंबर 5, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण को जो अपनाएं। नंबर 6, प्रथाओं को बदलें और समुदाय को अपने
स्वयं के पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम करें। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट: respect and care for all forms of life. Number 2, improve the quality of human life, conserve the earth's vitality and diversity. Number 4, minimize the depletion of natural resources. Number 5, change personal attitude and practices towards the environment. Number 6, enable communities to care for their own environment. हम देख रहे हैं कि जो है इसके अंदर प्रिंसिपल्स का जो है बहुत जो है योगदान है। प्रिंसिपल यानी नियमों का, सिद्धांतों का बहुत रोल है कि हम जो है जो भी रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, अपनी ऐसा अंदाजों उपयोग ना करें कि वो रिसोर्स जो है आने वाली जो जनरेशन के लिए बचे ही नहीं। तो यानी हमको ये भी देखना है कि जो है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी जो रिसोर्सेस हैं, संरक्षण हैं, वो संरक्षित रहें, ऐसा उपयोग हम करें, उनको हम अंधाधुंध उपयोग ना करें। यही जो है कहलाता है कि सतत विकास के कुछ सिद्धांत कहलाते हैं, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे कुछ जो फैक्ट्स के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट besides meeting the requirement of the present also takes care future generation। यानी सतत विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखा जा सके। शब्दकोश के अंदर भी आप देखेंगे संसाधन का स्टॉक, यह एक राशि है, उपलब्ध संसाधन है, उपयोग के लिए पेटेंट करता है कि किसी भी विचार या आविष्कार पर अन्यन अधिकार जो है करना, ये पेटेंट कहलाता है। जैसे कि यह कहते हैं ना कि हल्दी है या नीम है, इनको एक पेटेंट बना दिया गया कुछ लोगों ने कि जो है ये अब आप उन मतलब यह उनके जो है इजाजत के बिना जो है इसका जो है उपयोग कमर्शियल तौर पर नहीं कर सकते, ये जो है पेटेंट कहलाता है। फिलॉसफी के अंदर स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपने जो है जाना। तो इस तरह जो है आपने जो है इस चैप्टर के अंदर ये तकरीबन सारे जो है पहलुओं के ऊपर जो है अच्छी तरह से जो है गौर किया होगा, देखा होगा, समझा होगा, और उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको जो है समझ में आया होगा। सारी जो है क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन हो चुकी, आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा। और ध्यान से ये देखिएगा, इसके बाद हम जो है क्लास के जो है क्वेश्चन भी जो है करेंगे, लेकिन ये होमवर्क आपके लिए कि आप जो है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को जो है स्वयं जो है सॉल्व करें, और जो है ये सॉल्व करने में कर पाएंगे आप, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं, हम जो है आशा रखते हैं। इसके साथ हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आगे के जो है चैप्टर के लिए इंतज़ार कीजिएगा और ध्यान से जो है देखिएगा, सिस्टम को जो है समझिएगा कि रिसोर्सेज क्या है। हमने पूरा एकदम चैप्टर को जो है लाइन बाय लाइन जो समझा दिया। चैप्टर को जो है आप बुक के अंदर भी पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद भी अगर कोई परेशानी है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख सकते हैं, या जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के कोई भी क्वेरी जो है लिख सकते हैं, वो आपकी क्वेरी दूर की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू वेरी मच।